हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो हम कर रहे हैं जून 2014 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और ये इसका तीसरा प्रश्न पत्र है। दूसरा प्रश्न पत्र हो चुका है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। जो पहला प्रश्न है वो सम्मिलित करना है आपको। एक तरफ सूची 1 दिया गया है, एक तरफ सूची 2। उसकी कुटुंबी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, सूची 1 है पद, गीतक, ध्रुपद, प्रबंध। और सूची 2 में है स्थायी अंतरा संचारी आभोग। फिर दूसरा है उद्ग्रह, मिलापक, ध्रुव। तीसरा है न्यूनतम, बंदिश, उपज। चौथा है स्वर, पद, ताल, मार। सही आंसर होगा इसका बी, ठीक है। पद का हो जाएगा क्या? पद का क्या हो जाएगा? न्यूनतम, बंदिश और उपज, ठीक है। बी का 4 हो जाएगा गीतक का क्या होगा? स्वर, पद, ताल, मार्ग। उसके बाद सी का 1 हो जाएगा। ध्रुपद का हो जाएगा स्थायी अंतरा संचाली आभोग, 4 भाग इसके। अब प्रबंध का हो जाएगा उद्ग्राह, मिलापक और ध्रुव, ठीक है। तो इस तरीके से इसे सम्मिलित किया जाएगा, मिलाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न में से कौन सा वाद्य सारिका रहित है? सुर बहार, सितार, विचित्र वीणा या सुर श्रृंगार। आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि यूपी टीजीटी का रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। 3 से 4 दिन में इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी दशहरा था, उसकी वजह से ये रिजल्ट नहीं आया। अब ये रिजल्ट बहुत जल्दी आपको दिख जाएगा। और नेट का भी एग्जाम आपका जल्दी ही होगा, ठीक है। बल्कि फर्स्ट वीक में होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में होने के चांसेस है। सही आंसर है इसका डी, सुर श्रृंगार, ठीक है। सुर श्रृंगार वाद्य सरिका रहित है, से शरिकाएं नहीं है इसमें। सुर श्रृंगार यह वाद्य रवाब के आकार का किंतु कुछ चौड़ा और लंबा है। इसकी तंत्रियों की संख्या वही है जो रवाब में होती है। रवाब की भांति यह भी सरिका विहीन या पर्दे से विरहित वाद्य है। इस वाद्य में 8 तार होते हैं। इस वाद्य में कितने तार होते हैं? तो 8, ये आप याद रखना, जिन्हें क्रम से सा, रे, सा, प, सा, ग, सा, रे और प में मिलाया जाता है। वादन पहले 3 तारों में किया जाता है। अंतिम 2 तारों को राग के अनुसार फेरबदल किया जाता है या बदला जाता है। यह वाद्य रवाब एवं सरोद के बीच वाली स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हिंदुस्तानी संगीत का वह कौन सा मुखर है जिसने रविंद्र संगीत को सर्वाधिक प्रभावित किया है? ख्याल, तराना, ध्रुपद या टप्पा। सही आंसर है सी, ध्रुपद, ठीक है। हिंदुस्तानी संगीत के ध्रुपद मुखर से रविंद्र को संगीत में सर्वाधिक प्रभावित किया है, ठीक है। रविंद्र संगीत रविंद्रनाथ पर शास्त्रीय तथा बंगाल के लोक संगीत की छाया आती है। रविंद्रनाथ ने ध्रुपद, ख्याल, टप्पा, ठुमरी, बाउल, भटियाली और कीर्तन आदि को मिलाकर संगीत बनाया। इसी आधार पर ध्रुपदांग, टप्पांग, ख्यालांग, कीर्तनांग आदि का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है सितार वाद्य की उत्पत्ति किस वाद्य से मानी जाती है? कच्छपी वीणा, घोषवती वीणा, एक तंत्री वीणा या त्रितंत्री वीणा। अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
सही आंसर है इसका सी, एक तंत्री वीणा से। ठीक है, देखिए क्या है, सितार वाद्य को उत्पत्ति त्रितंत्री वीणा वाद्य से मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो है एक तंत्री नहीं होगा, त्रितंत्री होगा। ठीक है, सितार वाद्य की उत्पत्ति त्रितंत्री वीणा वाद्य से मानी जाती है। सितार आधुनिक युग का सर्वाधिक प्रसिद्ध तत्व वाद्य सितार मध्य युग से विकसित होता हुआ अपने वर्तमान स्वरूप तक पहुंचा है। सितार में मुख्यतः 7 तारें होती हैं। पहली तार को बाज का तार कहा जाता है। पहली तार को क्या कहा जाता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, पहली तार को क्या कहा जाता है, तो बाज का तार कहा जाता है, और 7 तार होते हैं, ये भी याद रखना। दूसरी तार को जोड़ी का तार तथा अंतिम 2 तार को चिकारी का तार कहा जाता है। इस पर झाला बजाया जाता है। ठीक है, सितार के क्रम से मंद्र म, मतलब कि इसको जो मिलाने का जो क्रम है वो बता रहा हूं मैं। मंद्र म में मिलाया जाता है, फिर मंद्र सा में, फिर मंद्र प में, फिर मंद्र सा में या मंद्र प में, या अति मंद्र सा, फिर मंद्र प, मध्य सा तथा तार सा में मिलाए जाते हैं। तो इस तरीके से इसे मिलाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। म इसका जो प्रथम होता है वो म होता है, मंद्र म। ठीक है, ये पूछा जाता है, मंद्र म को सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सितार का पहला तार कौन से स्वर में मिलाया जाता है। सितार में 12 से लेकर 20 तक तरबें होती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सितार में 12 से लेकर 20 तक तरब की तारें होती हैं। इसके बाद 18 से 23 तक पर्दे सरिकाएं होती हैं, मिजराब से बजाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज याद रखना है कि 12 से लेकर 20 तक इसमें क्या होती है, तरब की तार होती है, और 18 से 23 तक सरिकाएं होती हैं। ठीक है, 12 से 20 तक तरब की तार और 18 से 23 तक सरिकाएं, पर्दे। क्वेश्चन नंबर 5 है, नारद कृत संगीत मकरंद में राग वर्गीकरण के कितने वर्ग हैं? 4, 2, 3 या 1? सही आंसर है इसका ए, 4। ठीक है, नारद कृत संगीत मकरंद में 4 राग वर्गीकरण बताए गए हैं। 8वीं शताब्दी में नारद ने संगीत मकरंद ग्रंथ में को लिखा। इस ग्रंथ में प्रथम बार पुरुष राग, स्त्री राग, नापुंसक रागों का वर्गीकरण मिला। इस ग्रंथ में रागनी शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। इसमें पुरुष राग जो है वो 20 है, स्त्री राग 24 है और नापुंसक राग 23 है। ये भी याद रखना आप, क्योंकि ये पूछ दिया जाता है। जो पुरुष राग है वो 20, ठीक है, जो स्त्री राग वो 24 और जो नापुंसक राग वो 13। ये तीनों चीज पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भरत भाष्य पुस्तक का अन्य नाम है साहित्य, सरस्वती हृदय अलंकार, स्वरानैव, सुधाकरम। सही आंसर है इसका बी, सरस्वती हृदयालंकार। भरत भाष्य का अन्य नाम सरस्वती हृदयालंकार नाम है। यह मिथिला के 1097 से 1147 ईस्वी तक कर्नाटक जातीय राष्ट्रकूट नरेश थे। इन्हें मोहन मुरारी और क्षमापाल नारायण उपाधियां प्राप्त थी। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ सरस्वती हृदयालंकार है, जिसे भरत भाष्य भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस तबला वादक ने हिंदी एवं अंग्रेजी फिल्मों में अभिनेता के रूप में अभिनय किया है? उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद शफाकत अहमद खान, उस्ताद लतीफ अहमद खान, उस्ताद अकरम खान।
सही आंसर है इसका ए, उस्ताद जाकिर हुसैन। ठीक है, उस्ताद जाकिर हुसैन ने हिंदी व अंग्रेजी फिल्मों में अभिनेता के रूप में अभिनय किया है। जाकिर हुसैन पंजाब घराने के प्रतिष्ठित तबला विद्वान अल्लाह रखा के पुत्र थे। जाकिर हुसैन 1 मार्च 1951 को मुंबई में जन्म हुआ था इनका। ठीक है, मुंबई में इनको हुआ था और 1951 में हुआ था। उस्ताद जी को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री मिला है। 1998 में पद्मश्री इनको मिला है एवं पद्म भूषण जैसे अलंकारों से विभूषित किया है। वर्ष 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला। जाकिर हुसैन को अमेरिका में नेशनल हेरिटेज पुरस्कार 1999 में भी दिया जा चुका है। इनको 2 बार ग्रैमी अवार्ड भी नवाजा जा चुका है। इनको वैसे ये पहले का क्वेश्चन पेपर है, इनको 3 बार ग्रैमी अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है अभिकथन। ए है जो संगीत की प्रस्तुति में सौंदर्य निरूपण के लिए रसों उपयुक्त स्वरों का प्रयोग आवश्यक है। कारण आर है, रस के बिना भारतीय संगीत की कल्पना नहीं की जा सकती है। कोड है ए आर दोनों सही है, बी ए आर दोनों गलत है, सी ए गलत और आर सही है, और डी ए सही है और आर गलत है। इसका सही आंसर है ए, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विदुषी किशोरी अमोनकर के घराने का नाम क्या है? पटियाला, जयपुर, दिल्ली या वाराणसी? देखिए सही आंसर है इसका बी। ठीक है, जयपुर। विदुषी किशोरी अमोनकर का घराना जयपुर से संबंधित है। इनका जन्म 10 अप्रैल 1932 में मुंबई में हुआ। इनकी माता मोगूबाई कोर्डीकर है। ये भी बहुत ज्यादा फेमस थी। मोगूबाई कोर्डीकर भी अतरौली जयपुर घराने की मशहूर शास्त्रीय गायिका थी। किशोरी अमोनकर को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 2017 को मुंबई में हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है भरत का संगीत सिद्धांत पुस्तक के लेखक का नाम है वीएन भातखंडे, आचार्य बृहस्पति, पी संबामूर्ति या डॉक्टर प्रेमलता शर्मा? सही आंसर है इसका बी, आचार्य बृहस्पति। ठीक है, भरत का संगीत सिद्धांत पुस्तक के लेखक आचार्य बृहस्पति थे। बृहस्पति जी संगीत चिंतामणि नामक ग्रंथ के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों की भी रचना की गई, जिसमें मुसलमान और भारतीय संगीत नामक ग्रंथ वर्ष 1974 में प्रकाशित हुआ। इन्होंने कुछ रागों की भी रचना की, जैसे प्रभात रंजनी, संजोग एवं अनंग रंजनी प्रमुख थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है संगीत रत्नाकर के अध्यायों का विस्तृत अध्ययन यह शोध विषय किस शोध पद्धति में आता है? ऐतिहासिक शोध, प्रयोगात्मक शोध या मनोवैज्ञानिक शोध या अंतरावलंबन शोध?
अंतरावलंबन स्रोत। सही आंसर है इसका ए, ऐतिहासिक शोध ये कहलाएगा। ठीक है, संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर के अध्यायों का विस्तृत अध्ययन ऐतिहासिक शोध पद्धति में आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राग दरबारी किस रस का राग है? करुण, हास्य, श्रृंगार या रौद्र? सही आंसर है इसका एक, करुण। ठीक है, राग दरबारी करुण रस राग में आता है। राग दरबारी आसावरी ठाट का है या जाति इसका वक्र संपूर्ण ये है। ठीक है, जाति इसकी वादी रे है, समाधि प है, न्यास के स्वर सारे प, गायन समय मध्य रात्रि है। संप्रकृति जो राग है वो अडाना है और यह मीड प्रधान राग है। ये भी याद रखना, यह मीड प्रधान राग है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजा भैया पूंछ वाले किस घराने के हैं? किराना, ग्वालियर, जयपुर या आगरा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर है इसका बी, राजा भैया पूंछ वाले ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। ग्वालियर घराना इसका आरंभ नत्थन पीर बख्श से माना जाता है। इस घराने के प्रमुख कलाकार निसार हुसैन, मेहंदी खां, नजीर खां, रामकृष्ण बुआ बूझे, शंकर राव पंडित, राजा भैया पूछे वाले, बाबा दीक्षित, वासुदेव राव जोशी, बालकृष्ण बुआ, इचलजी करजीकर, विष्णु दिगंबर पुलस्कर, ये सब नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोचनकृत राग तरंगिणी में कितने अध्याय हैं? मतलब अध्यायों की संख्या है अध्याय, तरंग, कंडिका या प्रपाठक? में अध्यायों की एक संज्ञा दी जाती है, वो क्या है? ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका सही आंसर होगा बी, तरंग। ठीक है, लोचनकृत राग तरंगिणी में अध्यायों की तरंग की संख्या दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सादरा किससे संबंधित है? ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी या गजल? सही आंसर है इसका ए, ध्रुपद से संबंधित है। ठीक है, सादरा ध्रुपद से संबंधित है। ध्रुपद आधुनिक प्रबंध गायन शैली में ध्रुपद का स्थान प्रमुख है। ध्रुपद गायन में सर्वप्रथम आलाप किया जाता है। ओम नारायण, अनंत हरि या तू ही हरि आदि भक्तिपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, भरत के 8 रसों में कौन सा रस नहीं है? अद्भुत, शांत, रौद्र या श्रृंगार? सही आंसर है ए, सॉरी बी है इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा बी, शांत होगा। ठीक है, ये बी है। भरत के 8 रसों में शांत रस को नहीं माना है। ठीक, भरत ने शांत रस को
नहीं माना है। भरत ने नाट्यशास्त्र में 4 या 5वीं शताब्दी में लिखा गया ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 36 अध्याय हैं और 28 से 33 तक संगीत शास्त्र से संबंधित है और छठे अध्याय में रस से संबंधित चीजें प्राप्त होती हैं। तो ये जो इसमें इन्होंने इनके द्वारा जो नहीं मिलता है वो शांत रस नहीं मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रमाण श्रुति का सही रूप किसमें है? ये आपको ऑप्शन दे रखा है 4 3 2 4 4 3 2। बी है आपका 4 3 2 4 2 3 4 और 3 है आपका, सी है आपका 4 3 2 4 3 4 2 और डी है आपका 4 4 2 4 3 3 2। ये श्रुति के किसको कितनी श्रुति दी गई है वो है। सही आंसर होगा इसका सी। ठीक है। 4 3 2 4 3 4 2। ठीक है। प्रमाण श्रुति सही रूप 4 3 2 4 3 4 2। ठीक है। भरत ने प्रमाण श्रुति के विषय में कहा है कि षडस ग्राम में पंचम 17वीं श्रुति पर स्थापित है। ठीक है। षडस ग्राम में पंचम 17वीं श्रुति पर स्थापित है तथा मध्यम ग्राम में पंचम 16वीं श्रुति पर स्थापित है। अंत दोनों ग्रामों में पंचम स्वरों का अंतर 17वीं से -1 हो जाएगा तो एक श्रुति का है। यही इसमें सिद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संगीत में डैश भारत रत्न है? 5 4 3 2। कितने लोगों को संगीत में भारत रत्न मिल चुका है? सही आंसर है ए 5 को। भारतीय संगीत में 5 को भारत रत्न अभी तक मिल चुका है, 5 लोगों को। क्वेश्चन नंबर 19 है, अभिकथन संगीत में, जो अभिकथन ए है वो बता रहा हूं मैं, संगीत में अभ्यास का महत्व है, इससे परिपक्वता आती है। कारण आर है इसका, संगीत में सधे हुए स्वर तुरंत प्रभाव डालते हैं। कोड जो इसका है, कोड का मतलब कि कुट समझे इसे। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। ए तथा आर दोनों सही है, ए आर दोनों ही गलत है। देखिए इसका सही आंसर होगा सी। ए आर दोनों ही क्या है? सही है। कैसे? संगीत में अभ्यास का महत्व है, बिल्कुल बात सही है। ठीक है। संगीत में अभ्यास का महत्व है, इससे परिपक्वता आती है, तो बिल्कुल सही है। संगीत में सधे हुए स्वर तुरंत प्रभाव डालते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, पंडित इंद्रकांत मिश्र किस घराने के ध्रुपद गायक हैं? बेतिया, डागर, अमता या सहारनपुर? इंद्रकांत मिश्र। सही आंसर है इसका ए, बेतिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, डागर परंपरा के वर्तमान वरीय प्रतिनिधि ध्रुपद गायक कौन है? ए उस्ताद मोइनुद्दीन डागर, बी है उस्ताद सईउद्दीन डागर, सी है उस्ताद जिया फरीउद्दीन डागर और डी है उस्ताद फहीमुद्दीन डागर। सही आंसर है इसका बी,
डागर परंपरा के वर्तमान वरीय प्रतिनिधि उस्ताद सईउद्दीन डागर ध्रुपद गायक हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा प्रकार गाथा है? झुमरा, कजरी, दीनाभद्री या सोहर? सही आंसर है सी, दीनाभद्री एक गाथा है। ठीक है, दीनाभद्री गाथा प्रकार है। कजरी यह श्रृंगार रस से पूर्ण एक गीत प्रकार है। इसमें विरह, प्रेम सभी प्रकार के भाव देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से यह सावन के महीने का विरह गीत है। अवध क्षेत्र कजरी गीत के लिए प्रमुख है। कजरी गीत अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी, भोजपुरी आदि बेतिया में गाए जाते हैं। झुमरा, झूमर गीत का अर्थ है झूमर गाए जाने वाला गीत। इसमें स्त्री तथा पुरुष समूह के रूप में गाते हैं तथा ताली बजाकर नृत्य करते हैं। यह द्रुत गति से गाए जाते हैं। यह एक भाव प्रधान तथा तुकबंदी गीत प्रकार है। इसमें अनेक प्रकार के छंद रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मिश्र बंधु रजनीश रितेश के पिता कौन है? ए, पंडित अमरनाथ मिश्र और पंडित पशुपतिनाथ मिश्र। बी, पंडित राजन मिश्र, पंडित शाहजन मिश्र। सी है पंडित ब्रजमोहन मिश्र और डी है पंडित जालपा प्रसाद मिश्र। इसका सही आंसर है बी, पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र। मिश्र बंधु के नाम से इन्हें जाना जाता है। मिश्र बंधु रजनीश रितेश के पिता पंडित राजन मिश्र, पंडित साजन मिश्र है। बनारस घराने के प्रतिनिधि विश्व प्रसिद्ध युगल गायक पंडित राजन एवं पंडित साजन मिश्र हिंदुस्तानी संगीत के ऐसे हस्ताक्षर हैं जिनके गुरु पंडित बड़े रामदास जी से गायन की विधिवत शिक्षा ग्रहण की है। राजन साजन मिश्र को भारत सरकार द्वारा 1998 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया। इनको पद्म भूषण 2007 में भी सम्मानित किया गया। 2007 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 24 है, समदाउन किस क्षेत्र की लोक गायन शैली है? बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश या गुजरात? सही आंसर इसका ए, बिहार। समदाउन बिहार क्षेत्र की गायन शैली है। बिहार का लोक नृत्य छऊ, कर्मा, घुमकुड़िया, सोहराई, जतरा, विदेशिया, जट जटीन आदि है। ठीक है, गुजरात में गरबा, डांडिया रास, गणपति भजन, लास्या, झक्कोलिया, पनिहारी नृत्य, रासलीला, दीपक नृत्य, भवई है। पश्चिम बंगाल में गंभीर, कीर्तना, मरसिया, ढाली, रामवेश, काढ़ी, जात्रा, बाउल आदि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, भिखारी ठाकुर किस भाषा के लोक गीतकार, नाट्यकार एवं लोक गायक थे? अवधी, मगही, मराठी या भोजपुरी? और इसका सही आंसर होगा भोजपुरी। ठीक है,
ये आप देख सकते हैं। भिखारी ठाकुर को गीतकार, नाट्यकार, लोक गायक, भोजपुरी गायक हैं। ठीक है, डी आंसर इसका सही होगा। तो ये थे आज के हमारे 25 प्रश्न। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम का जो नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम, ठीक है, इस नाम से टेलीग्राम है, आप जाके देख सकते हैं। बाकी आप ये लिख के भी सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जाइए, ऑल स्पेस म्यूजिक स्पेस एग्जाम लिखिए, आ जाएगा, वहां पे ज्वाइन हो जाइए। अगर ऐसे नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां पे जाके क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप टेलीग्राम में आ जाओगे, वहां से जुड़ जाओगे, ज्वाइन हो जाओगे। और जितने भी वहां पे प्राइवेट जॉब, मैंने अभी काफी प्राइवेट जॉब आई है, तो वो सारी चीजें मैंने वहां पे बताया है और सारी नोटिफिकेशन मैंने वहां पे दिखाई है। आपको बस कुछ नहीं करना, अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो वहां पे ईमेल आईडी है, वहां पे आप ईमेल आईडी पे अपना सीवी भेज दीजिए, और अगर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो आपको कॉल आ जाएगा और उसके बाद सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। तो वहां पे आप ईमेल के थ्रू आप वहां पे कर सकते हैं, ईमेल आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। और शेयर जरूर करें, हमेशा मैंने आपको कहा है कि शेयर जरूर करें, ठीक है, तो शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।